हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 18 जिसमें हम लोग नई प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड की, जिसका नाम है क्या, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन समझ लेते हैं हम लोग। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें एटम्स या आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की खास बात क्या होती है कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, सपोज करें यार ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक, ये इस तरीके से ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। अब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, तो पहले समझ लें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या क्या थे, आयंस थे या एटम्स थे, और इनके साथ मान लो ए एटम था और इसके साथ इलेक्ट्रॉन थे, या आयन थे, मतलब मान लो कि ए प्लस आयन था और इसके साथ इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से थे। तो हम ऐसे लिख दें कि आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। तो जब आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं तो ये क्या होता है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इसमें जो है वो करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब चार्ज फ्लो नहीं करता। चार्ज नहीं फ्लो करता है तो, लेकिन चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसमें जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं। पोलराइज मतलब कि क्या हो जाता है, यहां पर एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, किस तरफ, इसके सरफेस पर। अब जब सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाता है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक डाइपोल की तरह। किसकी तरह, एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर दोज, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस are those in which atoms or ions packed with electron and in presence of electric field and in presence of electric field there is no flow of charge, मतलब इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। बट क्या होता है, बट आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पोलराइज्ड, बट ऐसे लिखते हैं, बट polarization take place, polarization takes place and dipole is developed, तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस इन विच एटम्स आर आयंस आर पैक्ड विद इलेक्ट्रॉन्स and in presence of electric field there is no flow of charge, but polarization takes place and dipole is developed, और dipole क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको, तो हटा लेते हैं इसको। हम लोगों को ज्यादा ये डाइपोल वगैरह नहीं पढ़ना है, डाइपोल वगैरह तो फिजिक्स वाले सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। हम लोगों को पढ़ना है इसके टाइप, और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है डाइपोल की वजह से, वो हमको पढ़ना है ना। तो हो सकता है कि ये जो डाइपोल डेवलप हुआ है वो इस तरह से अरेंज हो कि कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट ही ना हो। तो क्या है, दीज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अरेंज इन सच अ मैनर there is no net dipole, there is no net dipole। अब हो सकता है कि एक ऐसा अरेंज हो जाए कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और हो सकता है कि एक ऐसा अरेंज हो, इस तरीके से अरेंज हो कि कुछ डाइपोल मोमेंट हो। अब यह हो सकता है दीज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस
arrange in such a manner, arrange in such a manner there is नेट डाइपोल, नेट डाइपोल। अब अगर यहां पर नेट डाइपोल होगा, अगर नेट डाइपोल मूवमेंट होगा तो भैया कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब यहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। और ये जब नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है तो हमारे पास चार टाइप के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, चार टाइप के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, चार टाइप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो कौन कौन सी है जरा समझ लें हम लोग। एक होती है पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है फेरो इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। और एक लास्ट है कौन सा, एंटी फेरो, कौन सा, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास चार टाइप है, मेनली हमको यही चारों पढ़ना है। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी और एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको बता देते हैं आपको। बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। तो ऐसे अलाइनमेंट जो हमें क्या करते थे, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ देते थे। तो ये कितने टाइप के थे, 4 टाइप के थे। कौन सा पहला बताया था हमने आपको, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आता है कौन सा, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद कौन सा था, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा कौन सा था, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही आसान है चारों, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ लेंगे। 4 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, पहला है पायरो, दूसरा है पीजो। पहले ये दोनों समझ लें, ऐसे लैंग्वेज में समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में। हीट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए तो इसे क्रिस्टल को पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और अगर मैकेनिकल स्ट्रेस दे दो, मतलब प्रेशर दे दो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए तो क्या कहते हैं हम लोग, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो पहले इसको लिख लें, दोनों लिख लें, फिर उसके बाद बाकी दोनों समझेंगे हम लोग। तो क्या है पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तो क्या है, इन दीज पोलर क्रिस्टल, पोलर थे ना भाई, डाइपोल मूवमेंट कुछ था तो पोलर थे। तो इन क्या लिखा, इन दीज पोलर क्रिस्टल, इन दीज पोलर क्रिस्टल द इलेक्ट्रिक इम्पल्स is produced due to heating। अच्छा, हीट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन हो जाता है। तो प्रोड्यूस ड्यू टू हीटिंग या प्रोड्यूस ऑन हीटिंग कह लो, ऑन हीटिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, ऐसे लिख लें पूरा, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन। भाई बस सिंपल सी बात है कि अगर हम हीट करेंगे तो आयन डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो इस टाइप के क्रिस्टल में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे कहते हैं क्या, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। और जो क्रिस्टल होता है उसे पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। अच्छा, दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो इन दीज पोलर क्रिस्टल, बहुत आसान है, क्रिस्टल इन दीज पोलर क्रिस्टल द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक इंपल्स भी कह सकते हो, द इलेक्ट्रिक इंपल्स। दूसरा वाले में क्या कहा था, अच्छा इसमें भी इंपल्स कहा था, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी या कह दो इलेक्ट्रिक इंपल्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू या प्रोड्यूस ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस या कह लो क्या, मैकेनिकल स्ट्रेस और प्रेशर। और इसके वजह से भी क्या हो जाता है, जो आयन होता है वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं या मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप करते हैं, और क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। तो इस टाइप के हम लोग क्रिस्टल को क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और प्रेशर द या ड्यू टू
डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल जरा याद कर लीजिए आप लोग। इसमें एग्जांपल कौन कौन सा है? पहला तो है लेड जर्कोनेट, PbZrO3, नाम लिख लीजिएगा, लेड जर्कोनेट। दूसरा है कौन सा? रोचेले सॉल्ट। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपके पास अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसमें एक एग्जांपल और है, ये और लिख लीजिएगा, क्वार्ट्ज, ARTZ, क्वार्ट्ज। हाँ, ये नोट कर लीजिए। तो फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, जरा समझे हम लोग। फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है? तो एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये है कि जो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इन दीज क्रिस्टल, पहले समझ ले क्या है ये। इन दीज पोलर क्रिस्टल, इन दीज पोलर क्रिस्टल, द alignment of dipole in a same direction, the alignment of dipole in same direction, in same direction। दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों डेवलप होती है? तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है किसी भी हीट या स्ट्रेस के द्वारा नहीं, इसमें डेवलप होती है डाइपोल के मूवमेंट की वजह से। तो क्या है? इन दीज इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप, या इलेक्ट्रिक इंपल्स, हम इलेक्ट्रिसिटी लिख दे रहे हैं इस बार। इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप ड्यू टू क्या? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिखें, ज्यादा अच्छा वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल्स। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल लिख लीजिए। इसका एग्जांपल है KH2PO4, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, लिख लीजिएगा आगे नाम। और दूसरा है बहुत फेमस रोचेल सॉल्ट। फॉर्मूला बता दें, इसका फॉर्मूला है NaKC4H4O6.4H2O। ये होता है क्या? रोचेल सॉल्ट। तो ये दो एग्जांपल इसमें है। अच्छा, ये इसका जो रोचेल सॉल्ट, इसका एग्जांपल है। असल में हम आपको बताएं कि जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है, पहले पढ़ाया करते थे कि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा? फेरो और एंटी फेरो। लेकिन अपन लोगों को यार अभी क्या करना है, अभी अपन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये चार अलग है, एनसीईआरटी लिख रही है, हम भी वही मान रहे हैं, ठीक ना। तो इसी वजह से तो हम इसको सेपरेट करके दिखा रहे हैं, नहीं तो हम कह देते हैं सच पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, लेकिन अभी मतलब नहीं है यार, है ना। तो अगला आता है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो अलाइनमेंट, इसमें क्या हो जाता है? एक डायरेक्शन में होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि इसमें जो अलाइनमेंट था डाइपोल्स का, ऐसे बना भी लेना मन करे कहीं कि इसमें डाइपोल का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन इसमें जो डाइपोल का अलाइनमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। तो नेट डाइपोल मोमेंट उस वाले में जीरो होता है, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो इन दीज पोलर क्रिस्टल, द alignment of dipole in opposite direction, and the electricity is developed due to, is produced due to change in direction of dipole, इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है जिसका नाम है क्या? लेड जर्कोनेट, PbZrO3। भैया नोट कर लीजिए, इसको
नोट कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, पायरोइलेक्ट्रिक, पीजोइलेक्ट्रिक, फेरोइलेक्ट्रिक और एंटी फेरो। एक बार और समझिए, देखो तो पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है, ऐसा क्रिस्टल जिसमें हीट दे दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए तो पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेस प्रेशर दे दो तब जो है क्या जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। कौन सा एग्जांपल है, PbZrO3, रोचेल सॉल्ट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और क्वार्ट्ज। फिर उसके बाद फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें क्या हो जाए, अलाइनमेंट डाइपोल का एक ही डायरेक्शन हो, कुछ ऐसा दिखाया, एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो गया और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल की वजह से, डाइपोल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हम लोग कहते हैं क्या, फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और ये क्या है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, रोचेल सॉल्ट, NaKC4H4O6.4H2O, ये 4H2O है ना, ये 4H2O है। फिर उसके बाद अगला क्या है, एंटी फेरोइलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, डाइपोल का अलाइनमेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये डाइपोल अपनी पोजीशन बार बार बदलते रहते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एग्जांपल क्या है, लेड ज़र्कोनेट, ठीक ना। तो ये अपन लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास, तो ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास ये 4 डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हम लोगों को पढ़ लेना है। इसमें एक और एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, बेरियम टाइटेनेट, क्या लिखिएगा, बेरियम टाइटेनेट, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना। तो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को, ठीक। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।